तो आज का जो मूल विषय है वो विषय है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोगों को समझना है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने एक बार डिस्कशन कर ली है, लेकिन दोबारा समझा दे रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये सबके मन में सवाल आ रहा है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, डेफिनेशन सामने में आ रहा है, डेफिनेशन ध्यान से देख लें। डेफिनेशन हमने दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब कोई एक इंसिडेंट रेडिएशन को किसी मेटल सरफेस पर डाला जाए और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, तो उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपके सामने जो इस वक्त विजुअल्स हैं, जो आपके सामने ये जो स्क्रीन है, ये आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फेस टू फेस डिस्कशन किया था और हम लोग समझ पाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। आज उसी चीज को हम लोग अपने प्रेजेंटेशंस और पीपीटी के थ्रू समझ रहे हैं। तो बहुत सीधी सी बात सामने में आई है। आज का सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का जान है। और जिन बच्चों को लास्ट लेक्चर याद हो, उसमें बताया गया था कि लाइट हैज डुअल नेचर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, यानी कि लाइट के दो तरह के नेचर होते हैं। लाइट वेव्स की तरह भी चलता है और लाइट जो है वह पार्टिकल की तरह भी चलता है। लाइट वेव की तरह चलता है, इसमें हमें कोई शंका थी नहीं, क्योंकि ऐसा हमने बहुत सारा एग्जांपल्स पढ़ रखा था रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन के द्वारा, जिससे ये पता चलता था कि लाइट वेव से बना है। लेकिन बाद में जो प्लैंक नामक वैज्ञानिक, मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा जी लाइट पैकेट से बना है, लाइट एनर्जीज के पैकेट से बना है, उन पैकेट्स का नाम फोटोन है। और चूंकि लाइट पैकेट्स का बना है, इसलिए लाइट को पार्टिकल नेचर भी कह सकते हैं। तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा दिया तो हम इस बात को भी समझा देंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। तो सिंपल सी बात है, इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश दैट लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर, इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझाने के लिए, ये बात सिद्ध करने के लिए कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का होना जरूरी है। जिस पर हमने कल जो सेशन रखा था वो काफी इंपॉर्टेंट था। उस सेशन में हम लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से फंडामेंटल लेवल पे समझा था। तो जिन बच्चों ने कल का क्लास अटेंड किया है, उनके लिए ये सारी बात ऑलरेडी समझी हुई है। उनके लिए बस अब एक टर्म्स जानना जरूरी हो रहा है, कंसेप्ट और प्रिंसिपल वो जान चुके हैं। जिन बच्चों ने कल का क्लास मिस किया, उन्हें बात समझ में तो आ ही जाएगी, थोड़ा प्रेशर दिमाग पे पड़ेगा और उन्हें इस बात का महत्व समझना चाहिए कि क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास मिस नहीं कर सकते। खैर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हम लोग अब सीधा आते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है ऐसी घटना, जहां, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, जहां लाइट के पड़ने से किसी मेटल के सरफेस पे, तो हमने अल्कली मेटल का एक लेयर लिया है, तो दिस इज अ अल्कली मेटल। ये एक अल्कली मेटल है। अब कल भी इस पे चर्चा हुई थी, दोबारा समझा रहे हैं। अल्कली मेटल ही क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल वो मेटल है जो बहुत जल्द इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, या यूं कहें, अल्कली मेटल्स के अंदर एक खूबी होती है कि बहुत कम एनर्जी में ही उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइट होकर के सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने अल्कली मेटल्स का एक लेयर लिया है और उस पर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हर लाइट, हर रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता। इलेक्ट्रॉन को मेटल से, इन इलेक्ट्रॉनों को, ये सारे इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर मौजूद हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेटल से यूं ही नहीं निकल जाएंगे जब तक कि सही पावर का, सही ताकत का, सही मैग्नीट्यूड का फ्रीक्वेंसी इससे आकर ना टकराए। सिंपल भाषा में, लाइट इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालता है, उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये समझ लीजिए, फिर सुटेबल फ्रीक्वेंसी वर्ड को भी समझ लीजिएगा। तो द प्रोसेस इन विच, सिंपल है, अगर आपसे एग्जाम में, और ये वीवी आई है, कल भी हमने बताया था, आज भी बता रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन light radiations fall on the metal surface, they impart some energy to the electrons on the surface. By absorbing the energy from the radiations, these electrons get excited and they are pushed out of the metal surface, and this process of pushing out of the electron from the metal surface is known as photoelectric effect. इसको
हिंदी में भी समझ लीजिए, और लिखने की अभी कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, निश्चिंत रहें। जब हम लोग इसका वीडियो आपको शाम तक आपके उसमें आ जाएगा ऐप में, तो वहां से भी आप डेफिनेशंस उतार सकते हैं। तो डेफिनेशन हिंदी में भी समझ लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो प्रक्रिया है, वह घटना है जहां किसी मेटल के सरफेस पर लाइट के पड़ने से, जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट टकराता है, जब किसी मेटल सरफेस पर लाइट आके टकराता है, तो उस आने वाली लाइट के द्वारा कुछ ऊर्जा उस मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को दे दी जाती है। हम सब जानते हैं मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेटल के सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो मेटल में के सरफेस पे यूं ही घूमते रहते हैं, रैंडमली चलते रहते हैं। तो जब ये लाइट के रेडिएशन आके इन मेटल के सरफेस से टकराता है, आप पहले से भी फिजिक्स के स्टूडेंट, आप जानते हैं कि अगर एक बॉडी ये है स्थिर, आप सीधे सा एग्जांपल सोचिए ना कि एक गाड़ी खड़ी है और दूसरी गाड़ी ने उसको आके पीछे से टक्कर मारा। एक गाड़ी खड़ी है और दूसरी गाड़ी ने उसको आके पीछे से टक्कर मारा, तो क्या होगा? आपने देखा होगा, अगर एक खड़ी गाड़ी को एक पीछे से तेज गाड़ी आकर टक्कर मारेगी तो क्या होगा? ये गाड़ी धीरे हो जाएगी और टक्कर की वजह से ये गाड़ी आगे की ओर पुश हो जाएगी। यानी कि जो आकर के टकराता है वो बैठे हुए चीज में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है। कैसे? ये गाड़ी खड़ी थी, ये गाड़ी पीछे से आई और ये इससे आके टकरा गई। टक्कर के दौरान क्या हुआ? ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। इसने अपना मोमेंटम लूज किया और इसने मोमेंटम गेन किया। ठीक उसी तरह से ये जब लाइट रेज आकर के इन इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो ये अपना मोमेंटम लूज करते हैं, अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, और इनके एनर्जी को टक्कर के बाद कौन गेन कर लेता है? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। और उस एनर्जी के बलबूते यह इलेक्ट्रॉन मेटल के अट्रैक्शन को तोड़कर, मेटल के अट्रैक्शन को तोड़कर मेटल से बाहर आ जाता है, और इस पूरी घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। 100 बात की एक बात पे आ जाइए। अब समरी जो हम लोग हमेशा कहते हैं, समरी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सामान्य घटना, एक बड़ा सिंपल सा घटना है जहां किसी मेटल सरफेस पे लाइट के टकराने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। जब मेटल के सरफेस पे लाइट रेडिएशंस पड़े और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तीन चीजें हैं। एक, मेटल का सरफेस। तो मेटल में हम लोग कौन सा मेटल ज्यादातर पसंद करते हैं? अल्कली मेटल। क्यों अल्कली मेटल पसंद करते हैं? क्योंकि अल्कली मेटल जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है। क्यों जल्दी निकलता है ये बस अगले पेज में आप समझ जाएंगे। दूसरा क्या चाहिए? मेटल के ऊपर आके गिरने वाला रेडिएशन चाहिए, पर वो रेडिएशन सूटेबल फ्रीक्वेंसी का हो। अब ये बात जरा ध्यान से समझेंगे। आपको इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि, अब आप देखें, आप समझें वही गाड़ी वाला एग्जांपल। ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी पीछे से आके टक्कर मारी तो ये आगे चल दिया। अब ये अगर गाड़ी बहुत ही ज्यादा धीरे आ रही हो तो भैया ये इतनी धीरे है, क्या इसको मूव कराएगा? यानी कि इसमें कुछ दम होना चाहिए तभी इसको मूव कराएगा। ठीक उसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो किसी खास फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस पर ही हो सकता है। तो आप लोग सूटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ गए होंगे कि हर लाइट का रेडिएशन मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं कर पाएगा। कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी जरूरी है। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे का लाइट होगा तो वो रेडिएशंस को बाहर नहीं निकाल पाएगा। और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन के टकराने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वर्ड अच्छे से याद रखेंगे। व्हाट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर emitted from the metal surface due to collision with the incident radiation of minimum suitable frequency। यानी कि जब एक उचित फ्रीक्वेंसी पर एक रेडिएशन आकर मेटल से टकराएगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलेगा उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये सारा बात बेसिकली आपको समझाता है कि व्हाट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा लाइनें हटा लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो वी आर बैक। तो हम लोग अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ चुके हैं। ये विजुअल्स बहुत क्लियरली हमें समझा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। लेकिन अभी भी जिन बच्चों को समझ में ना आया हो तो उनके लिए स्माइली है कि भाई, आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड वी कैन मूव फर्दर। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो बच्चे यहाँ तक समझ गए हैं, वेल एंड नाइस, आप लोग तेज हैं, इंटेलिजेंट हैं, यहाँ तक आप लोगों को मैक्सिमम मैटर समझ में आ ही गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे पास एक बिल्कुल
नए तरीके से उसको समझने का बारी आएगा। तो सबसे पहले कह रहा है कंसीडर अ मेटल प्लेट। चलो सबसे पहले इस पूरी घटना को डिटेल में समझना है तो एक मेटल का प्लेट ले लो। तो हमने क्या ले लिया, एक मेटल का प्लेट ले लिया। ये कौन सा मेटल का प्लेट है, दिमाग में आया आइडिया, कुछ क्लिक किया? जी हाँ, ये कौन सा मेटल का प्लेट है, ये है अल्कली मेटल का प्लेट। तो अब हमारे पास एक अल्कली मेटल का प्लेट है। अब इस अल्कली मेटल के प्लेट को क्यों लेते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर बहुत सारा क्या होता है, लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप सामने देख रहे हैं, हमने एक ऐसा मेटल का सरफेस यूज किया जिसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात डिटेल में अब समझाई जा रही है। तो मेरे ख्याल अब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमने आपको पहले समझाया कि आप सबसे पहला एक मेटल का प्लेट ले लें, एक मेटल की प्लेट ले लें, और आपको ये जानकारी दी गई कि देखें मेटल के प्लेट पर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है और आपको ये दिख रहा है विजुअल में। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते टहलते रहते हैं। अब आपको ये फिगर दिख रहा है, ये आपको क्या समझा रहा है, ये जो विजुअल आपके सामने अभी आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि जो ये मेटल का सरफेस है, इस पर बहुत सारे, दो बातें अब क्लियर हो गई डिटेल में, कि किसी भी मेटल में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। किसी भी मेटल के सरफेस पर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं। यहां तक सब लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया कि मेटल्स के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की एक खूबी है, यहाँ पे देखिए सामने है ना, कि दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव द टेंडेंसी टू गेट एक्साइटेड व्हेन दे गेट एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। तो ये इनके पास एनर्जी की कमी है, तो ये मेटल के देखिए, ये घूमना तो बहुत दूर तक चाहते हैं। फिर से मेरी बात को समझेंगे आप लोग, ये घूमना तो चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम बहुत घूमें। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये घूम रहे हैं, कि घूम तो रहे ही हैं, ये तो बाहर निकल के भी घूमना चाहते हैं, पर बाहर निकल के घूम नहीं सकते, क्योंकि बाहर निकलने के लिए इन्हें मेटल का सरफेस छोड़ना होगा, और मेटल के सरफेस को छोड़ने के लिए इन्हें कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत है, जो इनके पास है नहीं। तो ये बेचारे सिर्फ मेटल के सरफेस पे ही घूम रहे हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये मेटल के सरफेस पे घूम रहे हैं, पर इनकी इच्छा क्या है, व्हाट दे वांट टू मूव फार आउट, ये बहुत दूर दूर तक घूमना चाहते हैं। तो इनको बाहर निकलने के लिए किस चीज की जरूरत है, ये बात सब लोग समझ गए। चलो 3 बात फिर से रिपीट करते हैं। पहला, मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है घूमने की। कहाँ घूम रहे हैं, मेटल के सरफेस पे घूम रहे हैं। मेटल के सरफेस पे ही क्यों घूम रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, पर बाहर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, जो इनके पास है नहीं। तो यदि अब अगर बाहर से, यहां पे देखिए नोट्स में यही आ रहा है, अब यदि अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी का व्यवस्था कर दिया जाए, अगर बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी ला करके इसमें डाल दिया जाए, तो क्या होगा, बिल्कुल सही गेस किया आप लोगों ने। अगर हम किसी तरह से हम ये इंश्योर कर लें कि किसी तरह से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आउटसाइड से एनर्जी मिल जाए, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही गेस आपने किया, ये यहां से जंप करके बाहर निकल जाएंगे। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस मच, यहां तक हम लोग समझ गए हैं कि मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर से एनर्जी मिली तो इनको 2 मिनट समय नहीं लगेगा, ये बाहर घूमने निकल जाएंगे। तो ये चीज हम लोग समझेंगे कैसे होगा ये सारा मामला। तो देखिए ऐसा है कि हम लोग आगे की बात पढ़ते हैं। अब हमें प्लैंक ने बताया था, जो वैज्ञानिक प्लैंक हैं, उन्होंने हमें बताया था अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब सब जिनको लग रहा होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, तो इसका मतलब आप लोगों ने रेगुलर वीडियोस नहीं देखे, अभी भी पीछे के वीडियोस आप देखें, रेगुलर क्लास अटेंड करें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने क्लास अटेंड किया उनको मेरी बात समझ में आ रही है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या था, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था कि प्लैंक नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जो लाइट है वो वेव्स तो हैं, पर वो छोटे छोटे पैकेट्स से बनी है, एनर्जी की छोटी छोटी पैकेट से बनी है, जिन्हें हम लोग फोटोन या क्वांटास कहते हैं। तो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी कहता है कि जो भी लाइट रेज हैं, रेडिएशंस हैं, वो पैकेट्स की बनी हुई हैं, और वो पैकेट्स कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। याद होगा लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे ट्रेन चलता है और उसके अंदर बॉगी, एक डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा, दूसरे डिब्बे के पीछे तीसरा डिब्बा लगा रहता है। ठीक उसी तरह से लाइट के रेडिएशंस चलते हैं और उनके पीछे छोटे 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 पैकेट्स एनर्जी के होते हैं। तो प्लैंक का क्वांटम थ्योरी दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, radiations are made up of continuous chains of packets of energies which are known as
विच आर नोन एज क्वांटा और फोटॉन्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसका भी रिलेशन हम लोगों ने पिछली बार पढ़ लिया था, वो था E इज इक्वल टू एच न्यू। जी हाँ, जिन्होंने क्लास रेगुलर किया उन्हें पता है कि जो एनर्जी रेडिएशन से आता है उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये आपको कॉपी में भी नोट करवा दिया था, जिन बच्चों ने नोट किया हुआ है वेल एंड नाइस, जिन्होंने नहीं किया वो लिख सकते हैं। दोबारा बता रहे हैं, प्लैंक्स ने कहा था लाइट का जो रेडिएशन है वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट से बना हुआ है। ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स फोटोन कहलाते हैं, और एक फोटोन के अंदर कितना एनर्जी होता है तो उसका रिलेशन है E इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। एक बात और आपको यहाँ पे समझना चाहिए, H तो कांस्टेंट है, अगर हम इस H को यहां से बाहर निकाल लें तो रिलेशन क्या बनेगा, E इज इक्वल टू नहीं सॉरी, जब हम लोग किसी इक्वेशन इज इक्वल टू से कांस्टेंट निकाल लेंगे तो प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा। यानी कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये रिलेशन जरा काइंडली जिन बच्चों ने नोट कर समझ रहे होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे उसको नोट कर लेंगे कि हमें कहा जा रहा है E इज इक्वल टू एच न्यू। बिल्कुल सही, ये फार्मूला किसने दिया था, ये फार्मूला दिया था खुद प्लैंक ने। उन्होंने कहा था एक फोटोन में कितनी ऊर्जा होगी तो वो डिपेंड करेगा प्लैंक कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। पर अगर हम कांस्टेंट को इस टर्म से बाहर निकाल लें तो सारा मामला क्लियर है। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन। यानी कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा, ये बात बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ लेना, इस रिलेशन को जो हमने समझाया है ये बिल्कुल भूलने की चीज नहीं है। इस रिलेशन को कॉपी में लिखें और इसका मतलब ये समझें कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक फोटोन में कितनी ऊर्जा होगी वो उसके फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा। तो अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो उसका एनर्जी भी बढ़ेगा, और अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी घटती है तो एनर्जी भी घटेगा। तो क्या समझे समरी में, यहां पर ये समझ गए कि किसी भी लाइट के रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी पर उसकी एनर्जी डिपेंड करती है। जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी, दोबारा समझिएगा, जिस लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। द मोर इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन द मोर विल बी एसोसिएटेड एनर्जी विद द फोटोन। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो ये वाला रिलेशन समझ में आ गया। अब यहां से आगे देखते हैं, ये बात हमने पहले ही कल समझ ली थी, दोबारा भी आज समझा रहे हैं। ये कि अब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया कुछ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो चाहिए ना। यानी कि वही बात कुछ देर पहले भी समझा रहे थे कि हर लाइट से, ये बात सही है कि लाइट से इलेक्ट्रॉन बाहर, लाइट जब मेटल से टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। when the light radiations will strike the metal surface, electron will be emitted। जब लाइट आके मेटल से टकराएगा तो उसमें से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन हर अरे गहरे पौने नथु खैरे किससे नहीं होगा। हर रेडिएशन में ये पावर नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे। उस रेडिएशन में कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी होनी चाहिए, उसके नीचे संभव नहीं है। तो वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी की आवश्यकता है, बिना उसके ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन जरा फटाफट सब लोग नोट करें। नया वर्ड आपके सामने आ गया है, वर्क फंक्शन। ये नया वर्ड आपके सामने आ गया है, W0, दैट इज वर्क फंक्शन। तो व्हाट इज अ वर्क फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको सीधा ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ फोटोन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। सीधी सी बात, हम लोग बहुत देर से ये बात बोल रहे थे कि भाई कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो बात अब खत्म हो गई ना। अब हम कह रहे हैं कि W0 क्या है, W0 है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, हम इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दे रहे हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी which a photon should have in order to make an electron, push an electron out of the metal। दोबारा हिंदी में समझ लें, वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी है जो कि चाहिए ही चाहिए किसी सरफेस से
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। यानी कि अगर एक रेडिएशन आया और इस मेटल से टकराया और उसका वर्क फंक्शन बहुत लो है, बहुत लेस है, बहुत ज्यादा कम है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? जी नहीं, नहीं निकलेगा। अब अगर एक और रेडिएशन आके टकराया और उसका वर्क फंक्शन यानी कि W0 हाई है, क्या है? इट्स वेरी हाई, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? तो आंसर है कि जी हाँ, बिल्कुल निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन का हाई होना जरूरी है, या मिनिमम उतना होना जरूरी है जितना इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर अगर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ये मेटल वापस खींच लेगा। यानी कि ये मेटल जो है इस इलेक्ट्रॉन को बाइंड किए हुए है। ये जो मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, ये इस मेटल में पेस्टेड है। मेटल कहता है इलेक्ट्रॉन को कि तुम घूमो, मेरे सरफेस में जितना घूमना है घूमो, बाहर नहीं निकलने देंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर लाना है, तो जैसे हमने आपको कहा ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहता है, अगर ये निकल भी गया तो इसको वापस कौन खींचेगा? ये मेटल वापस अंदर खींचेगा। तो आपको मिनिमम एनर्जी बाहर से उतना देना पड़ेगा कि जब ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन को बाहर वापस अंदर खींचे तो इसको कैंसिल करके इलेक्ट्रॉन बाहर भाग जाए। तो इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर भागेगा, तभी बाहर भागेगा जब आप उसको मिनिमम एनर्जी दीजिएगा। और वो मिनिमम एनर्जी किससे मिलेगी? वो मिलेगी आपको फोटोन से। तो फोटोन में मिनिमम एनर्जी क्या कहलाता है? वर्क फंक्शन। तो मेरे ख्याल वर्क फंक्शन दोबारा बता दे रहे हैं, वर्क फंक्शन वह मिनिमम एनर्जी है जो किसी रेडिएशन में होना ही चाहिए, बिना उसके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। चलिए यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अब जरा इसको ना बैक ले जाना पड़ेगा, हाँ, फिगर क्लियर करने के लिए। चलिए, तो ये हम लोग आगे वर्क फंक्शन वाला मैटर। अब एक अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे आप लोग। ये लाइन क्या है? अच्छा ये बताओ, हर मेटल का वर्क फंक्शन सेम होगा? हर मेटल उतने ही एनर्जी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? नहीं नहीं यार, सबका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है। कोई किसी का जो सरफेस का जो बॉन्डिंग है वो वीक होता है तो वो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। कोई मेटल ज्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। तो हर मेटल के इलेक्ट्रॉन पकड़ने की कैपेसिटी अलग अलग होती है ना? हर मेटल सरफेस का इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने का कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो कुछ आराम से, बहुत बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं, कुछ बहुत मुश्किल से जाने देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, ये नोट कर लेंगे आप लोग भी कॉपी में, कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल हैव्स डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन। हर मेटल, अलग अलग मेटल के अलग अलग वर्क फंक्शन होते हैं। तो यहां तक आप लोग इस बात को समझ गए कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अब यहां पर ब्रेक देंगे आज। अब इसी के आगे अगला टॉपिक अब अगले दिन से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप अपना